हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस तरह से दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन। तो अगर मैं इसको देखेंगे ना हम, तो चार को क्या कर रहा है, तो इस तरह से दे रहा है करणी में 3। फिर दिया हुआ है 2, इसको भी करणी में इस तरह से दे दिया है। फिर दिया हुआ है 13, इसको भी इस तरह से करके यहाँ पे कितना दे दिया है, 6 दे रहा है। फिर यहाँ पे दे रहा है 5 और इसको भी इस तरह से करणी में करके 4 दे रहा है। अब इसको करणी को हटाने के लिए आपको क्या करना है, रूट को हटा दीजिए, मतलब रूट नहीं, क्यूब रूट है 6 से दिया है 4 दिया है। तो इसको हटाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 4 पे पावर लिख देंगे 1/3, बट्टा में लिख दिया जाता है जैसा कि जानते हैं आप, कामा। इसको भी देखेंगे तो 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर इसको देखेंगे तो 13 पे पावर 1/6 लिख सकते हैं। फिर इसको देखेंगे तो 5 पे पावर 1/4 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 3, 2, 6, 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो सबका 12 लिख लीजिए। तो 4 पे पावर 12 जब लिखेंगे तो 4, 3 चौको 12, तो 4/12 लिखेंगे। इसको देखेंगे तो 2 पे पावर क्या लिखेंगे, तो 12 लिखना है तो 6/12 लिखेंगे। इसको देखेंगे क्या लिखेंगे, तो 13 पे पावर 6, 2/12 लिखेंगे। फिर इसको देखेंगे क्या लिखेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं 5, 4/3, 3/12 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से अगर मैं देखेंगे ना, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो 12 है ना, तो सबका 12 कैंसिल कर दीजिए, इसी तरह सिंपली ऐसे कैंसिल कर दीजिए। तो 4 पे पावर 4 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 चौको 16, 32, 64 और 64 चौको 256, तो ये हो जाएगा 256। इसको देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये हो जाएगा आपका 64। फिर इसको देखेंगे क्या हो जाएगा, 13 13 हम 169, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 5 25 5 125, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, अगर मैं देखेंगे हम तो इसका वैल्यू आ गया 256। किसका वैल्यू है ये, तो 4 करणी में 3, क्यूब रूट 4 का 256 आ रहा है। तो यही सबसे बड़ा है, क्योंकि और सबका वैल्यू क्या आ रहा है, 64 आ रहा है, 169 आ रहा है, 125। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यही सबसे बड़ी संख्या है इसमें। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 2k - 1/2k = 6 हो तो k² + 1/16k²। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, आई होप आप जरूर लगा लेंगे। आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। तो दिया हुआ है 2k - 1/2k = 6। 2 से भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में। तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k बचेगा। इसमें जब भाग देंगे तो इसमें भी तो भाग देंगे ना, तो 2 से जब इसमें भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 सॉरी, तो 2 9 18, 1 19, तो ये हो जाएगा आपका 19/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 9 18, 1/2, 9 सही 1/2। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। ध्यान रखिए जब इसमें भाग देंगे तो इधर भी भाग देंगे, हमने इसको भाग ना दे करके डायरेक्ट लिख दिया था, तो थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी। इसको आप सही कर लीजिएगा। 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, उसके बाद सॉल्व करते चले जाइएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ये देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर इस कह रहा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या है। इसको कम्युनिटी टैब में हमने दिया था क्वेश्चन को, इसको तो इसका ऑप्शन ज़्यादातर बच्चों ने बी पे टिक लगाया है, यानी कि 3 पे ही टिक लगाया गया है, जबकि 3 इसका आंसर नहीं होगा। इसको कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो n = है आपका 7। इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो अगर में ये ओड नंबर आता है तो अंकों की संख्या बराबर n + 1/2, और अगर में इवेन आता है तो n/2 हो जाता है सीधे सीधे। तो अब देखेंगे यहाँ पे तो n कितना है, 7 है, अब +1 अब /2, 7 1 8/2, 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा। कम्युनिटी टैब में जब इस क्वेश्चन को हमने दिया है तो उसमें ज़्यादातर बच्चों ने बी पे ही टिक लगाया है, जबकि इसका आंसर होगा डी, आंसर 4। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो विषम अगर मैं देखेंगे तो अभाज्य की संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 से, 2 उसके बाद 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7, जो किसी से ना कटे, केवल अपने आप से कटे, उसी को विषम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 3 5 7 11, 1 2 3 4 5, एक और लिखिए 13। ये विषम नहीं है, ये सम है, तो इसको नहीं लेना है, याद रखिएगा। तो 3 5 7 11 13, कितनी संख्याएं हो गई, तो 1 2 3 4 5, कह रहा है 5 विषम अभाज्य, इन सबको प्लस कर दीजिए सिंपली।
प्लस कर दिया, अब 5 से डिवाइड कर दीजिए। औसत पूछ रहा है तो ये 5 3 7, 5 3 8, 8 7 15, 15 और 11 26, 26 27 28 29, 29 10 39, यानी कि कितना आ गया आपका 39/5 आ गया। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 5 7 35, 35 और 4 तो 5 8 40, 7.8 आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। ध्यान रखिएगा प्रथम 5 विषम कहे ना तो 2 को छोड़ देना है, 2 से नहीं, और कहे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का तब 2 लेना है। विषम कह दे तो 2 को छोड़ देना है। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई समस्या रह गई है या अगर हमारे बनाने में कोई त्रुटि रह गई है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको हम सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ।